अपनी तस्मीन मैम, और मैम वापस आ गई है क्लास 10 के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर बेटा, ठीक है, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस 2024 के पेपर के अंदर, ठीक है बेटा। तो आज हमारा चैप्टर बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट, कौन सा चैप्टर है? एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो उसी का बेटा हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी पीवाईक्यूज कराए हैं, कल वाली क्लास में भी थे बेटा, तो आपने करे होंगे, उनको अच्छे से सॉल्व किया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया बेटा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका आंसर्स मैं आपको वहां पर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सीरीज भी काफी अच्छी लगेगी या लग रही होगी बेटा। अगर लग रही है तो मैम को सपोर्ट करो बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है बेटा। जो मैं आने वाली क्लास में भी आपके लिए और भी अच्छी ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूं, ठीक है। तो आज हमारा बेटा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। Why should कर्ड क्या होती है बेटा? दही, ठीक है। तो why should कर्ड एंड सावर सब्सटेंस, मतलब जो खट्टे से सब्सटेंस होते हैं, आपको उन्हें ब्रास या कॉपर में क्यों नहीं स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो कॉपर क्या है? एक मेटल है। ब्रास क्या है? ब्रास एक अलॉय है जो किसका बनता है बेटा? मेटल का बनता है। कौन सा मेटल का बनता है बेटा? जिंक और कॉपर का बनता है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है बेटा, जब भी एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेटा, वो बना देता है सॉल्ट एंड H2 गैस, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है ना बेटा, ये क्या करेगा बेटा? ये उसको मेटल के बर्तन को कोरोड करना शुरू करेगा। कोरोड करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कोई मेटल का बर्तन है आपका, ठीक है, कॉपर वगैरह का, तो आपने इसके अंदर बेटा मान लो ये कर्ड रख दिया, ठीक है, इमेजिन कि ये कर्ड है, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? यहाँ पे सॉल्ट और साथ में H2 बनेगा, क्योंकि ये मेटल है, ये तो मेटल है ना, ये कॉपर है, ठीक है। और ये क्या है? कर्ड जो है वो बेटा एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है बेटा? ये एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। तो ये मेटल हो गया और ये एसिड हो गया, ठीक है। तो ये मिलकर सॉल्ट एंड वाटर H2 गैस बनेंगे बेटा। हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ से कुछ मेटल डिग्रेड हो के यहाँ पे जाता रहता है, मतलब मेटल कोरोड होता रहता है। ये क्या होता रहता है? कोरोड होता रहता है, जिसके पार्टिकल्स इसके अंदर चले जाते हैं, है ना। तो बेटा जब आप इसको खाएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा पॉइजनस बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइजनस फॉर दी हेल्थ बेटा, ये मतलब जो पीपल है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा बेटे। यही है इसका आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को आंसर समझ में आ गया बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेटल कंपाउंड ए, बेटा कोई मेटल कंपाउंड है ए, ठीक है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, मतलब कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। मतलब कोई भी ए कंपाउंड है वो किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा? HCl से, जो कैसा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? मैम ने अच्छे से समझाया हुआ है बच्चा। डाइल्यूट होता है बेटा जब उसके अंदर आप मतलब कि आपने पानी के अंदर एसिड को घोला है, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? आपका डाइल्यूट बन जाएगा, ठीक है। टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, एफरवेसेंस क्या होता है बेटा? मतलब कि लाइक समथिंग बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ऑफ बर्निंग कैंडल, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं बेटा? इस एफरवेसेंस में जो वो बबल्स हैं वो कोई गैस है, ठीक है, और वो गैस क्या करती है बेटा? वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, मतलब कि और भी ज्यादा फायर को बढ़ा रही है, सीज कर रही है वो, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं बेटा, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखानी है, ठीक है। इफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो कैल्शियम क्लोराइड होगा, ठीक है। तो एक बात तो इसने बहुत सही बोल दी, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कि हमें ये बात तो पता चल गई कि वो मेटल ही है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम क्वेश्चन में भी तो मेटल ही था, हाँ भाई सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से जो कंपाउंड मिलेगा बेटा वो क्या मिल रहा है आपको? कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, CaCl2 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देंगे, ठीक है। साथ में देखो एक गैस निकल रही है, तो बेटा गैस क्या निकल रही है? गैस मान लीजिए आपकी, देखो सिंपल सी बात है, ये जो है ना, ये CaCl2 कैसे मिलेगा? या तो मिलेगा ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट से, या मिलेगा आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं बेटा, ये जो मेटल ए है ये है आपका क्या? ये जो मतलब कंपाउंड है आपका ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चा। ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला? क्योंकि बेटा यही चीज CaCl2 दे सकती है इसके साथ रिएक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पे CaCl के साथ चला जाएगा बेटा, जो बचा हुआ CO3 और H है वो क्या निकाल लेगा बेटा? वाटर और CO2 निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा बेटा? वाटर और CO2 निकाल लेगा, ठीक है। ये बनेगा आपका एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये लिक्विड होगा बेटा आपका, ये बनेगा आपका गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे CaCO3 है बेटा, वहाँ पे कितना है? CaCl2, 2 Cl2 है बेटा। यहाँ पे मान लो आपने क्या करा? 2 लगा दिया, ठीक है। जैसे आपने 2 लगाया बेटा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? CaCl2 पूरा हो जाएगा CaCO3। अब देखो यहाँ पे 2H, वहाँ पे भी 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 3, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा बच्चा आपका, ठीक है, और 3 CO2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कार्बन आपका एक ही है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको रिएक्शन समझ में आ गई किस तरीके से बैलेंस हुई है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है तो वो कितना आसान है। कुछ टफ लगा तुम्हें? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस क्या होता है बेटा? मैंने मैम ने बताया आपको, एक्वस एक ऐसा कंपाउंड होगा बेटा जिसमें पानी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं बेटा किसी भी एसिड का एक्वस
सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लो कोई एसिड का एक्वा सॉल्यूशन, मतलब कि वो एसिड जो है बेटा वो वाटर में मिक्स हुआ है, ठीक है। मान लो मैं HCl ले लूं और एक्वस फॉर्म ले लूं उसकी। एक्वस फॉर्म क्या होगी बेटा? उसकी डाइल्यूटेड फॉर्म होगी, या फिर उसको एक्वस ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा, ये डाइल्यूटेड फॉर्म लिखो उसको, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक्वस ही लिखो, ठीक है। चलो बेटा एक्वस ही लिख लो, ठीक है, सही है, यस मैम। अब बेटा हम ये देखेंगे बेटा, जब आप ये जब ये वाटर में जाएगा बेटा, HCl जब ये वाटर में जाएगा तो बेटा ये H+ और Cl- में टूटेगा, ठीक है। और ये H+ Cl- जो है ना, ये फ्री आयंस हैं बेटा। कैसे हैं ये? फ्री आयंस हैं, ठीक है। जो कैसी फॉर्म में पाए जाएंगे बेटा? एक्वस वाली फॉर्म में पड़ेंगे, पानी के अंदर है बेटा। और फ्री आयंस जो होते हैं बेटा, वो क्या कंडक्ट करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और तुम बोलोगे मैम किस तरीके से बेटा? थोड़ा वेट कर लो ना, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। क्लास 11 क्लास 12 में समझा देंगी मैम केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास बेटा दो सॉल्यूशन है और बी, तुम बना लो ए सॉल्यूशन यहाँ पर बना लो, बी सॉल्यूशन यहाँ पर बना लो। चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। इसका जो पीएच है बच्चा वो 6 है, एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। और जो पीएच है उस वाले का, बी वाले सॉल्यूशन का, वो 8 है। Which solution has more hydrogen ions concentration? Which of these is acidic and which one is basic? ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन मैम ने पीएच में अच्छे से समझाया हुआ था बेटा। अगर आपका पीएच लेस देन, देखो मैंने आपको बताया था बेटा, जो पीएच स्केल होती है, हाँ बताती हूँ आपको, जो पीएच होता है बेटा हमारा वो 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। और बीच में 7 जो वर्ड आता है बेटा, ये न्यूट्रल है। क्या है ये न्यूट्रल है, मतलब कि यहाँ पे ना कोई एसिडिक और ना ही कोई बेसिक है, ठीक है। इससे पहले वाला ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये कैसा है? ये एसिडिक है। और इसके बाद वाला ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये बेसिक है, ठीक है। तो जो लेस देन 7 है वो क्या है बेटा? वो एसिडिक है। और जो मोर देन 7 है बेटा, वो क्या है? वो बेसिक है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा, देखो ये क्या है? लेस देन 7 है ना, ये क्या है? ये लेस देन 7 है इसका पीएच। इसका पीएच कैसा है? लेस देन 7। तो ये वाला सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये देखो 8 वाला, इसका जो पीएच है वो मोर देन 7 है, मोर देन 7। तो अगर ये मोर देन 7 है बच्चा, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये बेसिक हो जाएगा। लो, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्या भारी है? कुछ भारी है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। पहले लिख लो भैया, सॉल्यूशन में लिखो जो भी चीज बोली है उसने। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, इज हीटेड, उसको हीट करा गया, आपको उसकी रिएक्शन बता। इतना इजी क्वेश्चन भाई, ये क्या है? पहले बात तो ये बताइए, है बेटा बेकिंग सोडा। क्या है ये? बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉमनली बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम लिखते हैं सोडा, बेकिंग सोडा। जब आपने बच्चा इसको हीट करा, हीट के लिए हम ये ट्रायंगल जैसा सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा, ऐसे हीट जब आपने बेटा इसको कर दिया तो ये किसमें बनेगा? देखो, जब भी आप लोग बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हीट करते हो, वो क्या क्या रिलीज करता है बेटा? वो कार्बोनेट्स बनाता है, साथ में वो CO2 गैस को रिलीज करता है, और साथ में वाटर को रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनाएगा बेटा? Na2CO3 बनाएगा, साथ में बेटा वाटर बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। दिस इज अ गैस, दिस इज अ लिक्विड, ठीक है। ये एफरवेसेंस है। एफरवेसेंस मतलब कि बबल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं बेटा, बैलेंस कर लो इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम 1 वहां पे सोडियम 2, तो हम यहाँ पे लिख दो 2NaHCO3, तो H2 भी 2 हो जाएंगे बेटा आपके। कार्बन भी बेटा यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके? अब आपको कार्बन भी बैलेंस करने पड़ेंगे बेटा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन तो 2 है ना ऑलरेडी बेटा, एक CO2 में और एक CO3 के अंदर है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई। इतनी इजी क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर क्या चाहिए? कुछ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का टुकड़ा इन्होंने इक्वल लेंथ का लिया है, और टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। तो भैया चलो बना लो, जो भी बोल रहे हैं ये लोग। ये बोल रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब लिया आपने, तो एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई बेटा, और एक टेस्ट ट्यूब आपकी ये वाली हो गई। ये हो गई आपकी A और ये हो गई आपकी B टेस्ट ट्यूब, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात। फिर ये बोल रहे हैं HCl इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब A। यहाँ पर आपने बेटा ये मैग्नीशियम ले रखा है, मान लो आपने मैग्नीशियम ले रखा है, ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम है। तो ये बोल रहे बेटा आपने इसके अंदर HCl ऐड कर दिया। चलो भैया ये HCl है, ठीक है। A वाले में HCl ऐड कर दिया, और B वाले में बेटा आपने क्या ऐड कर दिया? CH3COOH। ये क्या है बेटा? ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? विनेगर बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम, मतलब कि अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया गया है, ठीक है। फिर इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड हाई। बेटा फिजिंग क्या होता है? मतलब कि एकदम से वो जो गैस बनेगी ना, एकदम से, मतलब कि एकदम से जो ब्लास्ट होगा रिएक्शन के अंदर, वो किसके अंदर होगा? एकदम से गैस, मतलब जो कंपाउंड बनेगा जब रिएक्शन होगी तो वो क्या होगी? देखो तो बताया, जब भी मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन देगा, तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और HCl क्या है? एसिड है। तो मैंने क्या बताया था बेटा? सॉल्ट बनेगा, MgCl2 सॉल्ट बनेगा, और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये H2 गैस ही फिजीनेस लाएगी इसके अंदर, ठीक है। और जब विनेगर रिएक्शन करेगा तो Mg रिएक्ट करेगा CH3COH के साथ, रिएक्शन क्या होगी बेटा? MgCH3
सी होगा होल ट्वाइस और साथ में H2 गैस, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको H2 गैस निकालनी है, इसलिए आपको सब चीजें डबल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा इसकी वजह से फिजिनेस आएगी, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी बेटा, HCl को आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन में इक्वल ले लो, HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के अंदर आता है, ठीक है। और विनेगर एसिडिक एसिड जो होता है बेटा वो कैसे एसिड के अंदर आता है, वीकेस्ट, ठीक है, वीक, बहुत वीक होता है वो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा HCl जो होता है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये जो है बेटा ये एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी फिज ज्यादा विग्रसली निकलेगी, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो फिजिंग होगी बेटा इसकी फिज ज्यादा विग्रसली होगी, ये रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फिज बाहर की तरफ निकलेगी। इतना इजी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस से चलता है पीओपी, ठीक है। किसका सोल्यूशन है बेटा, ये कैल्शियम सल्फेट ऑफ वाटर का सोल्यूशन होता है, ठीक है। CaSO4 डॉट हाफ वाटर, ठीक है, इसका सोल्यूशन होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, व्हाई, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। आपको पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ का मतलब होता है बेटा वाटर, जिसमें वाटर ना हो ऐसे में क्यों रखना चाहिए, उसका रीजन बताती हूँ। देखो बेटा जब भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की पीओपी है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का जो हाफ वाटर सोल्यूशन है, आप जब भी इसको वाटर से रिएक्ट कराते हो, ठीक है, वाटर आपको लेना है 3/2, आपको इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बनता है बेटा कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं बेटा जिप्सम, क्या बोलते हैं हम इसको, जिप्सम बोलते हैं। ये जिप्सम जो होता है बेटा एक हार्ड मास हो जाता है, हार्ड मास। इट मींस बेटा आप लोगों ने देखा होगा किसी घर पे पीओपी वर्क होता हुआ उसने देखा है, तो आप देखिए बेटा जब भी वो पानी में एकदम से मिलाता है और बेटा जब उसको वो सेट करता है, ठीक है, तो वो ना एक हार्ड मास बन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, उसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से हम लोग नहीं चाहते भी हमारी पीओपी खराब हो जाए, तो बेटा हम लोग उसको ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिससे जिप्सम का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। इसलिए बेटा हम लोग पीओपी को पानी से दूर रखते हैं, अगर वो पानी से रिएक्शन करेगी तो वो जिप्सम बनाएगी, और जिप्सम एक हार्ड मास है जिसकी वजह से हमारा पीओपी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपके वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution? aqueous क्या है मैम ने बताया बेटा, जब आपने पानी में घोल रखा है इसको, ठीक है। why सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड से अल्कोहल हो गया बेटा, आपका ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर्स को शो नहीं करते, उसका रीजन आप लोगों को बताना है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एसिड जब ही एसिड होता है बेटा, जब वो पानी में जाने के बाद अपने H पॉजिटिव आयन को फ्री कर देता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। तो जैसे आपका HCl हो गया, आपका HNO3 हो गया बेटा, ये एसिड क्यों है, ठीक है, ये क्यों एसिडिक है, ठीक है, ये क्यों एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि जब ये वाटर में जाते हैं, ठीक है, तो बेटा ये किस फॉर्म में टूटेंगे, HCl, जैसे ये एक्वस फॉर्म में जाएगा आपकी, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, विच इज एक्वस फॉर्म, ठीक है, अपने फ्री आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। फिर ये टूटेगा बेटा आपका H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। तो बेटा इसी वजह से देखो ये किसमें टूट रहे हैं बेटा, आपकी ये एक्वस फॉर्म में टूट रहे हैं, ठीक है। और ये जो फ्री H प्लस है ना, ये जो फ्री H प्लस आयंस है आपके, ठीक है, यही इसको एसिडिक बनाते हैं नेचर के अंदर। समझ में आई बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं बेटा ग्लूकोज की C6H12O6, या मैं बात करूं उसकी C2H5OH, ठीक है, इनमें बेटा H तो है, बट ये मतलब जब ये पानी में जाते हैं, जब ये वाटर में जाते हैं, तो ये अपने डू नॉट गिव H प्लस आयंस, ठीक है, ये H प्लस आयंस नहीं देते हैं बेटा, इसी वजह से ये एसिडिक नहीं होते हैं नेचर में। समझ में आ गई ये वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। व्हाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? भाई सिंपल सी बात है, मैम ने क्या बताया बेटा, अगर आपने एसिड्स को, एसिड आपका जो व्हाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? कोई भी एसिड बिना मतलब पानी के एब्सेंस के बिना, मतलब जब पानी नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाता कोई भी एसिड? उसका सिंपल सा रीजन है, मैम ने क्या बताया बेटा, कोई भी एसिड जब भी एसिड है जब वो वाटर में जाने के बाद आपने H प्लस आयन को फ्री कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपका जो एसिड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं लेती हूँ बेटा HCl, ठीक है, तो जब ये बेटा पानी में जाएगा तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो बेटा ये जो है, ये जो फ्री H प्लस है बेटा, ये जो फ्री आयन है, ठीक है, इसी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो होता है, शो एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है बेटा, यही एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। और बेटा जब आपने पानी ही नहीं लिया, आपने ये वाटर के अंदर डाला था ना बच्चा, ठीक है, जब आपने यही नहीं लिया तो H प्लस आयन नहीं रिलीज होगा। अगर H प्लस आयन नहीं रिलीज होगा बच्चा, ठीक है, तो आपका ये एसिड भी एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा, ठीक है। यही रीजन होता है बेटा, क्योंकि ये विदाउट वाटर H प्लस आयन नहीं देने वाला आपको, ठीक है, क्या नहीं करने का, जब आप वाटर नहीं दोगे इसको, विदाउट वाटर, जब आपने इसको वाटर नहीं दिया, विदाउट वाटर, तो बेटा जब
आप एसिड को डालोगे विदाउट वाटर तो आपको ये H+ नहीं देगा, ये नहीं देगा, और अगर ये नहीं देगा तो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा ये सोल्यूशन या फिर ये एसिड। समझ आ गई बात? यस मैम समझ में। इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। अब आपको अच्छे से अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना। मैम ने आपका 1 शॉट भी लगवा दिया बेटा, मैं अब आपको यहाँ पे PYQs भी करा रही हूँ, आप सिर्फ इसको लगा लीजिए भाई, मैं गारंटी देती हूँ आप जब बोर्ड के सेंटर तक जाएंगे ना आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ठीक है, एक मिल्कमैन है बेटा, उसने क्या करा, उसने फ्रेश मिल्क के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसा होगा बेटा नेचर में, ये होता है आपका बेसिक। कैसा होता है ये, बेसिक होता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन ही बोलता है बेटा, यहाँ पर हम सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। ए का यहाँ पर बताऊंगी और बी का यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, तो व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, ये बेटा इसने जो फ्रेश मिल्क का जो पीएच है उसको 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब इसने अल्कलाइन क्यों कर दिया उस पीएच को। ठीक है, इट मींस कि तो मिल्क का जो फ्रेश मिल्क का पीएच था, फ्रेश मिल्क का जो पीएच था वो अराउंड 6 था, मतलब 6.5 होता है जनरली। ठीक है, और बेटा जब उसने बेकिंग सोडा डाला, ठीक है थोड़ा सा ही डाला, बट बेकिंग सोडा डालते, बेकिंग सोडा कैसा होता है बेटा नेचर में, बेकिंग सोडा होता है बेसिक। ठीक है, ये होता है बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो जैसे ही इसने इसके अंदर ये ऐड करा, ठीक है, अभी तक फ्रेश मिल्क कैसा था, कैसा था फ्रेश मिल्क बेटा, ये थोड़ा सा एसिडिक था नेचर में। ठीक है, अब इसलिए इसने ऐसा इसलिए किया बच्चा क्योंकि जो फ्रेश मिल्क होता है ना वो फट जाता है। ठीक है, टेम्परेचर राइज वगैरह होने की वजह से फट जाता है। ठीक है, तो फटने से बचाने के लिए कि भैया फट ना जाए मिल्क, इसलिए बेटा ये थोड़े से बेकिंग सोडा को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा बेटा जैसे ही इसने फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करा तो बेटा इसका जो पीएच था वो अराउंड बेटा मोर देन 7 चला गया, मोर देन 7, इट मींस 7 to 7.5, मतलब कि इतना चला गया। ठीक है, मोर देन 7 इतना चला गया 7.5, जिसकी वजह से बेटा स्लाइटली बेसिक हो गया सोल्यूशन। ठीक है, और जैसे ही मिल्क बेसिक हो बेटा अब उसका फटने का डर कम हो गया। ठीक है, इसलिए ही मिल्कमैन ऐसा काम करता है। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई। अब देखिए बेटा बी का आंसर, Why does this milk take a long time to set as a curd? ठीक है, तो बेटा ऐसा वो क्यों करता है। ठीक है, कर्ड क्या होता है बेटा, कर्ड होता है कि जब मिल्क जो है, जब मिल्क है बेटा उस मिल्क में मान लीजिए आपने कोई इनोकुलम ऐड करा, इनोकुलम जैसे मैं आपको यहाँ पे उससे बनाती हूँ, पिक्चर से सिखाती हूँ। जैसे मान लो इसके अंदर ये आपने मिल्क ले रखा था, इसके अंदर आपने कुछ इनोकुलम डाला। इनोकुलम क्या होता है बेटा, थोड़ा सा कुछ भी आपने कोई भी सावर चीज डाल दी, नींबू डाल दिया बेटा, है ना, कुछ भी बचा हुआ कर्ड का पानी डाल दिया, हम उसको इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा बाद में कर्ड में कन्वर्ट होता है कैसे, क्योंकि बेटा ये यहाँ पर एक बैक्टीरिया बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चा, ये इसमें लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। इस लैक्टिक एसिड की वजह से ठीक है ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको टाइम इसलिए लगता है बेटा, सेट होने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि पहले ये जो अल्कलाइन पीएच है इसको ये मतलब जो लैक्टिक एसिड है मतलब कि इस पूरे सोल्यूशन को पहले न्यूट्रल पे लेकर आएगा। ठीक है, उस न्यूट्रल सोल्यूशन पे लाने के बाद फिर एसिडिक की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो पहले न्यूट्रल पे लाएगा सोल्यूशन को, फिर एसिडिक पे लेके जाएगा। इसी वजह से बेटा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है बेटा कर्ड को सेट होने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा। अगर आ गया है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में बेटा प्यार भी दिखा दिया करो, थोड़ा रेड हार्ट भी दे दिया करो मैम को। ठीक है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू अ लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चा, तो जब हम इसके अंदर बेटा किसको पास कराते हैं बेटा, CO2 को पास कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे दो केस बनेंगे, जब थोड़े ही टाइम के लिए पास कराओगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे A कंपाउंड दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ पर B रिएक्शन दिखाऊंगी। ठीक है, और जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करोगे तो क्या बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, एक में दिखाती हूँ। जैसे मान लो जब आप COH का होल ट्वाइस में CO2 को देते हो बेटा, तो यहाँ से क्या बनता है बेटा आपका, यहाँ से आपका यहाँ पे आप देखो इसको, तो यहाँ पे बनेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट CO3। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बेटा, ठीक है वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये जो होता है बेटा ये एज अ PPT क्या होता है बेटा, नीचे सेटल डाउन हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये लिक्विड है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा पहले क्या बनेगा, फिर आपको ही बोल रहे हैं अब आप इसके अंदर और CO2 जब आप पास कराएंगे ज़रा। ठीक है, तो अभी देखते हैं बेटा इस वाले सोल्यूशन में जब आप और CO2 को पास कराते हैं, CO3 जब आप इसमें और CO2 को पास कराएंगे बच्चा, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में होगा बेटा, और ये कैसा होता है बेटा, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। और बेटा इसका ये जो सोल्यूशन है ये वाला CaCO3 और वाटर का जो सोल्यूशन होता है बेटा वो कैसा होता है, वो मिल्की होता है। ठीक है, कैसा होता है, वो मिल्की होता है। तो आपको ये दो ही रिएक्शन दिखाने, देखो ये रिएक्शन बहुत पूछ जाती है बेटा, कुछ डरने की बात नहीं है,
सिंपल सी बात है, जब भी वो आपसे बोलेगा कि आपको CO2 को पास कराना है लाइम वाटर में, मतलब कि CaOH के होल ट्वाइस में CO2 को पास कराओ। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कराओगे तो CaCO3 और वाटर बनेगा, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कराओगे तो इसमें और CO2 ऐड कर देना, ठीक है, ये मिल्की होगा, ठीक है, और इसमें से CaCO3 जो होगा वो PPT की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो ये बीकर है, सोल्यूशन बना, पानी ऊपर और ये नीचे पूरा मास, ठीक है। और बेटा फिर अगर और CO2 पास करा दोगे, और भी ज्यादा CO2 पास करा दोगे तो सिंपली बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज अ कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है, ये कलरलेस एक्वस सोल्यूशन बनेगा। आई होप आपको वाली रिएक्शन समझ में आ गई बच्चा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 ml ऑफ वाटर 100 ml 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर टू बी मिक्स्ड इन अ बीकर। मतलब कि आपने एक बीकर लिया, बेटा उसका सोल्यूशन बता रही हूं मैं, एक बीकर लिया आपने, उस बीकर के अंदर बेटा 15 ml आपने पानी ले रखा है, ठीक है, मान लो ये 15 ml वाटर है, और आपने इसके अंदर बेटा क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि पहली बात तो आप कौन से मेथड को फॉलो करेंगे और क्यों फॉलो करेंगे, और इस प्रोसेस का नाम बताइए कि जब आप एक एसिड को बेटा वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्टली एसिड के अंदर पानी डालोगे ना बेटा, बहुत तगड़ी रिएक्शन होगी, इतनी तगड़ी होगी कि वो मतलब एकदम से ब्लास्ट सा होगा और आपके हाथ भी जल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एसिड अगर आपकी स्किन पे आएगा तो आपकी स्किन भी, आपकी चमड़ी को जला सकता है एसिड, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड्स को डालते हैं, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे एक ड्रॉपर ले लिया, ठीक है, दिस इज द ड्रॉपर, ठीक है, और आप यहाँ से ऐसे एसिड को डालेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एसिड को डालेंगे, ठीक है, और ये कौन सा बेटा आपने क्या लिया, 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, इससे एसिड जो होगा आपको वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, और वो जो एकदम से ब्लास्ट वाली रिएक्शन होगी वो नहीं होगी, ठीक है, वो नहीं होगी आपकी, ठीक है। और इसको पहला तो आपको ये हो गया, ठीक है, कि आप क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि बेटा आप नहीं चाहते कि आपका हाथ जले, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, डाइल्यूशन, ठीक है। हम लोग हमेशा एसिड को डाइल्यूट करते हैं, बिकॉज वो रिएक्शन होने के बाद जो एसिड वहां से निकलेगा, ठीक है, वो इतना खतरनाक होगा बेटा कि आपके हाथ जल सकते हैं अगर आप डायरेक्टली एसिड के अंदर वाटर डालेंगे। इसलिए हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस को करते हैं बेटा, जिसमें हम लोग पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालते हैं बेटा, और आप ऐसे अपने एसिड को कैसे बना लेते हैं बेटा, डाइल्यूट बना लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं बच्चा हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको इनकी हेल्प से बेटा एसिड्स के बारे में बताना है कि जब भी एसिड इनसे रिएक्शन देंगे तो क्या चीजें बनेंगी, ठीक है। और सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। ABC कर रही हूं मैं, ABC, और यहीं पर आपको कंडीशंस बता रही हूं, ठीक है बेटा। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप एक एसिड एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है, तो एसिड मान लो मैं यहाँ पे एक एसिड ले लेती हूँ H2SO4, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मान लो मैं करा देती हूँ बेटा किससे, एक मेटल के कार्बोनेट से, मान लो CaCO3 से मैं रिएक्शन करा देती हूँ। हम यहाँ पे देखेंगे बेटा ये बनेगा CaSO4, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ पे बनेगा आपका H2 और साथ में बनेगी CO2 गैस। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई। यस मैम समझ पा गई। इतनी इजी रिएक्शन बेटा याद रखना है, CO2 एंड वाटर निकलेगा और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, साथ में क्या बनेगा आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यस मैम समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। फिर देखो बेटा हम ये देखेंगे जब भी कोई एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो एसिड ले लो, मान लो H2SO4 रिएक्शन करा दो मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट मतलब कि हाइड्रोजन भी रहेगा यहाँ पे NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा आपका क्या बनेगा, Na2SO4 बन जाएगा बेटा, साथ में क्या बनेगा H2 और CO2 बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लेना बेटा, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 2 लगा देना Na में, और रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी, यस मैम, ठीक है। तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर और CO2 बन जाएगी, ठीक है। और जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देगा, मान लो जैसे HCl ने रिएक्शन दे दी मेटल ऑक्साइड के साथ, मान लीजिए CaO, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा CaCl2 और साथ में क्या बन जाएगा बच्चा, वाटर बन जाएगा। देखो इतनी इजी रिएक्शन है बेटा, इतनी इजी रिएक्शन है, ठीक है। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपल सी बात है, सॉल्ट वाटर और CO2, सॉल्ट वाटर CO2। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देगा, सॉल्ट वाटर CO2, सिंपल सी बात है। और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर CO2 नहीं निकालना, सिंपल सी बात है यार, क्या टफ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। आई होप बच्चा आपने उस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम आगे बेटा हमारी वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मैम यहाँ पे सिर्फ आपसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेगी बेटा, और मैं गारंटी दे रही हूँ आप भाई कर लो, ये सीरीज लगा लो पूरी अच्छी तरीके से, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी मेरी इन वन शॉट सीरीज को, इन PYQs को लेंगे, जब भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं, राइट द केमिकल नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ मार्बल, ठीक है। मार्बल क्या होता है बेटा, जो ताजमहल जिससे बना हुआ है वो पत्थर, वो किससे बने हुए होते हैं, ठीक है, वो बने होते हैं बेटा कैल्शियम के कार्बोनेट से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन में बेटा एक आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम
कार्बोनेट, ठीक है, ये बताना आपको, यस मैम, ठीक है, बता देंगे। फिर देखो बी पार्ट, बी पार्ट क्या कहता है, इट हैज बीन फाउंड दैट मार्बल ऑफ ताज आर गेटिंग कोरोडेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया अराउंड इट, एक्सप्लेन दिस फैक्ट गिविंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, जो ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है, आप लोगों को पता है वो पीला क्यों पड़ रहा है, उसका केमिकल रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है बेटा, जो इंडस्ट्रीज होती है बेटा, वो एज एग्जॉस्ट नॉन मेटल के क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे CO2, NO2, SO2, ठीक है, ये सब कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं बेटा, यहाँ पे कि सॉरी, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं बेटा कि ये जो होता है बेटा, ये वाटर में, मतलब जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होती है बेटा, उनके साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, और रिएक्शन करके यहाँ से क्या बना लेते हैं बेटा, यहाँ से क्या बना लेते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, H2CO3, HNO3, ठीक है बच्चा, यहाँ पे वाटर रिएक्ट करेगा, ठीक है, आपका यहाँ पे बनेगा H2SO3, ठीक है, या फिर H2SO4, जब एक ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है, मतलब ये एसिड्स बन गए, ठीक है। अब जैसे जब बारिश पड़ेगी तो बेटा ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऐसा एसिडिक वेपर्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट, ठीक है, तो जब भी बारिश पड़ेगी तो बेटा ये एसिड किस पर आएगा, ये जमीन पर आएगा बेटा, लैंड पर आएगा, ठीक है, और लैंड पर आने की वजह से बेटा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है बेटा, ठीक है, तो ये दूसरी चीजों को हार्म भी पहुंचाएगा, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म पहुंचाएगा बेटा, क्रॉप फील्ड्स को भी पहुंचाएगा, ठीक है, क्रॉप्स खराब हो सकती हैं, और जब भी मार्बल के ऊपर पड़ेगा तो मार्बल क्या है बेटा, मार्बल क्या है, CaCO3, और ये कैल्शियम के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जैसे बेटा ये CaCO3 पे पड़ेगा, ठीक है, मान लो कोई भी ऐसे यहाँ से पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पता है बेटा जब भी मेटल के कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं यहाँ से सॉल्ट, क्या बनाते हैं बच्चा, वो सॉल्ट बनाते हैं, साथ में CO2 गैस होती है बेटा, साथ में H2 गैस होती है, इसकी वजह से बेटा, इसकी वजह से क्या होने लगता है बेटा, कोरोजन होने लगता है, ठीक है, और इसी वजह से ताजमहल का जो मार्बल है बेटा वो भी पीला हो रहा है। आई होप आपके वाले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चा, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो एक पॉइंट है वहां पे मैंने NO3 लिख दिया था गलती से, वो NO2 है क्योंकि वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो होगी। अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, और इसी के साथ हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को यहाँ पे मैं फिनिश कर दूंगी, ठीक है बच्चा। तो देखो, with the help of an example explain what happens when a base react with a non metallic oxide। तो बेस क्या है, मान लो CaOH का होल ट्वाइस, ये एक बेस है, ठीक है, मैंने इसको नॉन मेटल, मान लो CO2 के साथ ही रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो आप क्या मतलब आप क्या बताएंगे, इससे क्या चीज इन्फॉर्मेशन निकलती है, ठीक है। तो देखो ये एक बेस है, जब भी बेस एक नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देगा तो ये बनाता है बेटा सॉल्ट और वाटर, तो मतलब CaCO3, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन गया, ये सॉल्ट, और ये क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये सॉल्ट और वाटर जो होता है, जब भी एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा जब भी तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा ना, इट मीन्स ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है बच्चा, ये कैसा है, ये नेचर में कैसा है ये, ठीक है, ये है बेटा एसिडिक नेचर में, कैसा है ये, एसिडिक। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पर होता है खत्म। मैंने यहाँ पर आपसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को डिस्कस कराया। अगर आपको पसंद आया ना बेटा तो बेटा प्यार दिखाओ, ठीक है, और मैं मानूंगी जब आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक भी करो, और हार्ट भी कमेंट सेक्शन में हार्ट भी आप लोगों को बेटा देना है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा, पसंद आ गया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, ठीक है, एंड मेरे से जितना हो पाएगा बेटा मैं उतना करूंगी। थैंक यू सो मच।